शिया और सुन्नी। आज हम बात करने जा रहे हैं इस्लाम धर्म के दो ऐसे फिरकों के बारे में जो किसी न किसी बहाने से आए दिन खबरों में बने रहते हैं। क्या शिया और सुन्नी अलग अलग धर्म हैं? इनमें फर्क क्या है और करबला की घटना इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? आज हम सब कुछ आसान भाषा में समझेंगे, बिना किसी पक्षपात के। सिर्फ इतिहास और जानकारी के आधार पर वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको दोनों के बीच असली और सबसे बड़ा फर्क बहुत साफ तरीके से समझाऊंगा। अब हम बात करेंगे शिया और सुन्नी की शुरुआत कहां से हुई। 632 ईस्वी में पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। उनके इंतकाल के बाद सबसे बड़ा सवाल था, अब मुस्लिम समुदाय का नेता कौन बनेगा। यहीं से मतभेद की शुरुआत हुई। एक समूह का मानना था नेता का चुनाव सलाह और आपसी सहमति से होना चाहिए। इस विचार के अनुसार पहले खलीफा चुने गए अबू बकर, और फिर इनके बाद हजरत उमर, हजरत उस्मान और फिर हजरत अली चुने गए। इन चारों को खुलफा ए राशिदीन कहा जाता है। जो लोग इस विचार को मानते हैं वे आगे चलकर सुन्नी कहलाए। दूसरे समूह का मानना था कि पैगंबर ने अपने जीवन काल में ही हजरत अली को अपना उत्तराधिकारी बताया था, इसलिए नेतृत्व पैगंबर के परिवार यानी अहले बैत में रहना चाहिए था। और फिर इसी सोच को मानने वाले लोग आगे चलकर शिया कहलाए। अब हम आते हैं उस घटना पर जिसने शिया और सुन्नी मतभेद को और गहरा कर दिया, जिस वजह से प्राचीन काल से लेकर अब तक मुसलमान आपस में शिया और सुन्नी की लड़ाई लड़ रहे हैं। 680 ईस्वी में उमय्यद शासक यजीद इब्न मुआविया की बैयत यानी कि वफादारी की शपथ का मामला उठा। हुसैन इब्न अली, जो अली के बेटे और पैगंबर के नवासे थे, उन्होंने यजीद की बैयत करने से इनकार कर दिया। इसके बाद इराक के करबला में जंग हुई। इस जंग में हुसैन और उनके साथियों को शहादत हुई। शिया समुदाय के लिए ये घटना बहुत ही केंद्रीय और भावात्मक महत्व रखती है। हर साल मुहर्रम में इस घटना को याद किया जाता है। सुन्नी मुसलमान भी इस घटना को दुखद मानते हैं, लेकिन उनकी धार्मिक संरचना में इसका स्थान अलग है। अब हम बात करेंगे आज के समय में शिया और सुन्नी में क्या फर्क है। सुन्नी मुसलमान अपना खलीफा यानी कि नेता को चुनाव के माध्यम से चुनते हैं, और वहीं शिया मुसलमान अपना नेता इमाम पैगंबर के परिवारों में से एक को चुनना चाहते हैं। और शिया मुसलमान मानते हैं कि इमाम सिर्फ धार्मिक नेता नहीं बल्कि आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी होते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या शिया और सुन्नी मुसलमान दोनों ही अलग अलग तरह से इबादत करते हैं? तो आपको बताता चलूं, नमाज पढ़ने के तरीकों में हल्का फर्क हो सकता है। शिया अक्सर अपना सजदा मिट्टी की छोटी तख्ती, जिसे तुरबत भी कहते हैं, उस पर करते हैं। मुहर्रम में शोक सभाएं यानी कि मजलिस भी होती है। लेकिन याद रखिए, दोनों ही मुसलमान हैं, दोनों ही कुरान को मानते हैं, दोनों ही एक अल्लाह को मानते हैं, दोनों ही पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंतिम नबी भी मानते हैं। दुनिया के लगभग 85 से 90% मुसलमान सुन्नी हैं, और वहीं लगभग 10 से 15% मुसलमान शिया हैं। ईरान में शिया मुसलमान बहुमत संख्या में हैं, और सऊदी अरब में सुन्नी मुसलमान बहुमत हैं। इराक, लेबनान, बहरीन जैसे देशों में भी शिया आबादी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, सुन्नी और शिया दोनों अलग धर्म नहीं हैं, दोनों इस्लाम को मानने वाले हैं। मतभेद इतिहास और नेतृत्व की व्याख्या से जुड़े हैं। आज दुनिया में सबसे जरूरी बात है आपसी सम्मान, समझ और एकता। आज कुछ लोगों का मानना है कि प्राचीन काल में मुसलमानों को शिया और सुन्नी संप्रदाय में बांटने का काम अमेरिका ने किया है। इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।